नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NTPC CBT 2 ग्रुप डी NFC स्टेज 2 के परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के लगभग 425 वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे रेलवे की हो, चाहे SSC की हो, चाहे NFC की हो, चाहे लेखपाल की हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? तो मयूर सिंहासन को बनाया था शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ किस वंश का शासक था? तो शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था। बात करें मुगल वंश के संस्थापक की, तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर और मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन था? तो जो बादल खान ने ही मयूर सिंहासन को बनाया था। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के बचपन का नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? तो यहाँ पर बेगम का अर्थ है पत्नी, तो शाहजहाँ की बेगम या पत्नी का नाम था मुमताज़। और शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ही ताजमहल को बनवाया था। और ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल स्थित है आगरा में। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो शाहजहाँ की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मकानी। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने वाली पहले शहंशाह की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम यानी पत्नी को अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। यानी मुमताज़ महल का जो पहले नाम था वो था अर्जुमंद बानो। नेक्स्ट है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो जहांगीर का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था शहरयार, उसका शादी जो हुआ था वो हुआ था नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहाँ ने अशफाक खान के सहायता से ही राजगद्दी हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो शाहजहाँ जब शासन करने बैठा तो उसके शासनकाल के दौरान मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया था। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहाँ जब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय वहाँ की राजधानी आगरा थी। और शाहजहाँ ने गद्दी पर बैठते ही आगरा से अपनी राजधानी को शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली जिसको कहा जाता है अब के समय में, और उसका पहले नाम था शाहजहानाबाद, यहाँ पर अपनी राजधानी बना दी थी। नेक्स्ट है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम यानी पत्नी मुमताज़ महल का मकबरा आगरा में बनवाया। आगरा में कहाँ? तो ताजमहल के अंदर। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो मुमताज़ महल के मकबरे को ताजमहल के नाम से जानते हैं और ताजमहल स्थित है आगरा में। नेक्स्ट है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल को बनाने में पूरे 20 साल का समय लगा था। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुविद थे उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुविद थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल को बनाने में जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया था वो लाया गया था मकराना, राजस्थान से। नेक्स्ट है, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद पहले कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम था फ्रांसिस बर्नियर और टर्वनियर।
नेक्स्ट है शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित मौजूद थे। अब हम लोग देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट है कोण का मात्रक क्या है? तो कोण का मात्रक है रेडियन। नेक्स्ट है ठोस कण का मात्रक क्या है? तो ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट है ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक है जूल। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नेक्स्ट है प्रेरक का मात्रक क्या है? तो प्रेरक का मात्रक है हेनरी। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक है कूलाम। और आवृत्ति का मात्रक पूछे तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। नेक्स्ट है लंबाई का मात्रक है मीटर। और समय का मात्रक पूछा जाए तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। नेक्स्ट है द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल का मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग देखेंगे लुसिएंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा बोले या विश्व का सबसे बड़ा महासागर बोले, दोनों ही कौन है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा है द्वीप समूह, तो जहाँ द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा नदी, और मेडीरा नदी अमेजन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो कि 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है
विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है कनाडा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन, जो कि 13 देशों से घिरा हुआ है, यानी इसकी जो सीमा है वो 13 देशों से लगती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है अल्जीरिया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है ओस्टोक, जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ओल्गा झील। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर नेशनल पार्क। क्रूजर नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग और इंग्लिश में ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हर्मिंग बर्ड। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है नीली व्हेल। नीली व्हेल मछली विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। और एक क्वेश्चन और है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। और इसे किसने बनवाया? तो इसका निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और निर्माण कार्य को कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अक्षरधाम मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है अल हयात। कौन सी है? अल हयात विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये स्थित है रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, जो कहाँ स्थित है? तो काहिरा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा और ये स्थित है दुबई में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर
और ये स्थित है वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ी हिंदू आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है भारत में। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहाँ रहती है? दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती यानी कि ईसाई आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती यानी ईसाई आबादी रहती है नेकोटीना वालाकिसी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी की बात हो तो दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है इजराइल में। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं चाइना में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है ISIS, जो कि इराक सीरिया का है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड कौन है? तो दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड है अबू बकर अल बगदादी, जो कि IS का सरगना है। ये दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा डोनर है बिल गेट्स। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कजाकिस्तान। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? तो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग खालिद हवाई अड्डा, जो कि रियाद सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है उज्बेकिस्तान का बंदरगाह। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रेगुनस्की, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट काटोपैक्सी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है चैल मैदान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि लंदन में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि लंदन में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है पैट। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देव समाज की स्थापना की गई थी सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य में बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह मद्रास यानी कि चेन्नई में बनाया था। नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 73वें संवैधानिक अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पैंथेरा टाइग्रिस
बाघ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, आय और खपत किससे संबंधित है? तो आय और खपत संबंधित है समानुपातिक से। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है, फैन कहाँ का स्थानीय पवन है? तो फैन स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं खेलों में कोचिंग के लिए, यानी कोच जो होते हैं उन कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कौन से उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत में ताप शक्ति उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, डचों ने पहली बार 1605 में भारत के किस स्थान पर अपना पकड़ बनाया था? तो डचों ने पहली बार 1605 में भारत के मछलीपट्टनम जगह को अपना पकड़ बनाया था। नेक्स्ट है, गोवा के चर्च और कन्वेंट किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोवा के चर्च और कन्वेंट पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी और ये संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद 1893 में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। नेक्स्ट है, शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो शल्क निर्मित औजार मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता थी। नेक्स्ट है, शर्क सुल्तानों के शासन काल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो शर्क सुल्तानों के शासन काल में जौनपुर को सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ क्या थे? तो वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ मृतकों को दफनाने के स्थान को कहते थे। नेक्स्ट है, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? तो वीर पांचाल का अर्थ है अभिजात्य वर्ग। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा पक्षी था जो हाथी जैसे विशाल जानवर को पंजे में दबाकर उड़ जाता था? उसका नाम क्या था और वह कहाँ पाया जाता था? तो ऐसे पक्षी का नाम था शहदुल या उकाथ पक्षी, जो कि सोवियत रूस में पाया जाता था। नेक्स्ट है, विश्व की कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलती रहती है? तो विश्व की उलुरु या आयर्स रॉक है, जो कि प्रतिदिन अपना रंग बदलती है और ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है,
विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं और ये चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में पिट्टा चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जिसके पंख के 9 रंग होते हैं और ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, विश्व की कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो विश्व की तिब्बत की उरुस्सु या उरोत्सो झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है, विश्व की कौन सी नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती? तो विश्व की जॉर्डन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती और ये स्थित है फिलिस्तीन, इजराइल व सीरिया में। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सांप एक भी नहीं पाए जाते हैं? तो विश्व में आयरलैंड और न्यूजीलैंड एक ऐसे देश हैं जहाँ पर एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में उस देश का नाम बताइए जहाँ सिर्फ पुरुष हैं तथा उनकी जनसंख्या क्या है? तो विश्व में ऐसा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जहाँ पर सिर्फ पुरुष हैं और इनकी जनसंख्या है लगभग 1000 और वेटिकन सिटी ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में धाराओं की कुल संख्या है 448। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये प्रश्न SSC 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17, या मतलब हिंदी बोले तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 57। अब हम लोग देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें गंगा नदी। तो गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें सतलज नदी। तो सतलुज नदी के तट पर फिरोजपुर,
और लुधियाना स्थित हैं। नेक्स्ट है महानदी, तो महानदी के तट पर कटक और संबलपुर स्थित हैं। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर कुरनूल स्थित है। नेक्स्ट है झेलम नदी, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। और ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। भीमा नदी के तट पर स्थित है परहड़पुर। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है बरेली। और बात करें बेतवा नदी, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है ओरछा। नेक्स्ट बात करें शिप्रा या क्षिप्रा नदी, तो शिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। आगे बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी के तट पर स्थित है कोटा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। कावेरी नदी के तट पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। अब हम लोग बात करेंगे कुछ विश्व की प्रमुख जल संधियों की। स्टार्ट करते हैं। पहला है बास जल संधि, तो बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। प्रश्न यदि पूछे तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है बास जल संधि। नेक्स्ट है सुंदा जल संधि, तो सुंडा जल संधि जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है टोकरा जल संधि, तो टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है युकाटन जल संधि, तो युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है ओरंटो जल संधि, तो ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को और आयोनियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल जल संधि, यहाँ पर चैनल होगा, यहाँ पर होगा जल, तो नॉर्थ चैनल जल संधि जोड़ती है आयरिश सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है नॉर्थ चैनल जल संधि। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है टॉरस जल संधि, तो टॉरस जल संधि आराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डार्डेनलीज जल संधि, तो डार्डेनलीज जल संधि मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बासफोरस जल संधि, तो बासफोरस जल संधि काला सागर को और मारमरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मकाससार जल संधि, तो ये जल संधि जावा सागर को और सैलीबीस सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बाकल मंडेव जल संधि, तो ये जल संधि लाल सागर को और अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि, तो ये जल संधि अंडमान सागर को और दक्षिण सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पाक जल संधि, तो पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है लुजोन जल संधि, तो लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को और चुक्सी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि, तो डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हडसन जल संधि, तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कोरिया जल संधि, तो कोरिया जल संधि जापान सागर को और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मैगेलन जल संधि, तो मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर को और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब हम देखेंगे जनरल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है
सेस्टेरिन जो औषधि है ये बुढ़ापा को रोकने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो हेलोजन जो है वो है ब्रोमीन और ये कांच पर प्रहार करती है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो कोबाल्ट 16 गामा किरणें उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। नेक्स्ट है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो एक दिन में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सर न्यूटन ने। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? तो ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक है डेसिबल। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस रोग शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है H1N1। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। नेक्स्ट है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाला कवक क्रोप्रोफिल्स कहलाता है। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र है क्रिस्कोग्राफ। नेक्स्ट है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया है J.C. बोस ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज की है पाउली ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। नेक्स्ट है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। नेक्स्ट है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जीव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्य का CGS मात्रक क्या है? तो कार्य का CGS मात्रक है अर्ग। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? एक सेकेंड, यहाँ पर सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो सर्वप्रथम घोड़ा में। ठीक है, घोड़ा में रक्त दाब को मापा गया था। नेक्स्ट है,
शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय में। नेक्स्ट है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थी? तो वो थी मैडम क्यूरी, जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। नेक्स्ट, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और योजना आयोग का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नीति आयोग। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहते हैं हरा, लाल और नीला को। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका तैयार किया था जॉन्स साल्कने ने। किसने? जॉन्स साल्कने ने पोलियो का टीका
सबसे पहले तैयार किया था। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन गैस। नेक्स्ट है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किग्रा त्वरण का मात्रक है और त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गॉइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है और आयोडीन की कमी से ही घेंघा होता है, घेंघा को ही गॉइटर रोग कहते हैं। नेक्स्ट है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन यानी कि वायरस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब 80 मिमी होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल को ही मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है Hgs। नेक्स्ट है झूठा सोना कहलाता है? तो झूठा सोना प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को कहते हैं। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है आंतों यानी कि इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो आंतों यानी इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रो डी क्या होता है? तो एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह होता है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। इसका कारण है कि ये ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। नेक्स्ट है मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ए बी और ओ। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं मैडम क्यूरी। इनको कि 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार
सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसैट 2A। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य की प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन ए का निर्माण होता है। सॉरी, यहाँ विटामिन डी होगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, हैली पुंछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो जो हैली पुंछल तारा होता है ये प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से जो चमगादड़ होते हैं वो रात में सुरक्षित उड़ते हैं। नेक्स्ट है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से होता है एड्स रोग। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट है, लॉफिंग गैस क्या है? तो लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा लोह कवर में रखकर की जाती है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया की जाती है। न्यूक्लियर संलयन को ही कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज बस इतना ही। लगभग 425 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कराए हैं ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसमें से लगभग आपको 5 से 6 प्रश्न हूबहू परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।